यहाँ पर मैंने जो कपड़ा यूज़ किया है वो क्रेप है, जो 30 रुपये पर मीटर मिलता है। यहाँ पर मैंने 5 मीटर कपड़ा लिया था, जिसमें से मैंने हाफ मीटर निकाल लिया है। अगर आप भी इस तरह की सलवार चाहते हो तो मात्र 150 रुपये में आपकी ये सलवार बनकर रेडी हो जाएंगी। तो चलिए इसे बनाने का प्रोसेस हम आगे देखते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आयशा क्रिएशन में। और आज हम हैवी पटियाला सलवार बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें 4.5 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होगी। तो देख लीजिए, यहाँ पे मैंने इस फैब्रिक को लंबाई में फोल्ड किया है। यहाँ से हमें इसके सेंट्रल पैनल निकालने हैं। तो सबसे पहले आप उसे लंबाई में इस तरह से डबल फोल्ड कर लें, क्योंकि हमें 2 पैनल चाहिए। उसके बाद आपकी जो टोटल लेंथ है उसके लिए आप एक मार्क कर लें, बेल्ट को माइनस कर कर। तो यहाँ पर हमारी टोटल लेंथ 41 है और बेल्ट हम 9 इंच लेंगे। उसके बाद इसे कट कर लें। तो यहाँ पर ये जो हम कट कर रहे हैं ये हमारे सेंट्रल पैनल है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो आप उसे भी कट कर लीजिए। और इन 2 पैनल को भी आप कट कर लें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 2 पैनल है, ये एक और ये एक। उसके बाद देख लीजिए, आपकी शलवार की जितनी भी मोहरी होंगी उस हिसाब से आप इस पैनल को लें। मैं यहाँ पे 8 ले रही हूँ। वैसे तो हैवी पटियाला सलवार की जो मोहरी होती है वो कम ही होती है। उसके बाद ये जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से आप बेल्ट के लिए पहले निकाल लें, और उसके बाद ये 4 कली के लिए हम कपड़ा फोल्ड करेंगे। तो देखिए, आपको कपड़ा कुछ इस तरह से बिछाना है। उसके बाद यहाँ पर हमने साइड में जो सेंट्रल पैनल काटा था वो मैंने साइड में रखा है, और उसी के माप का आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको मैं इधर से बताती हूँ, देख लीजिए जितना हमारा सेंट्रल का पैनल है उसी तरह हम साइड के जो पैनल काट रहे हैं उतनी ही लेंथ के लेंगे। हमें ज़्यादा लेंथ का नहीं लेना है, उतनी ही लेंथ का लेना है। इन दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है आप उसे कट कर लें। यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पे हमारी जो कली है उसे काटेंगे, या आप बोल सकते हो जो साइड का पैनल है उसे कट करेंगे। देख लीजिए, यहाँ पे ये कपड़ा सिर्फ डबल फोल्डेड है। सबसे पहले हम एक साइड से 3 इंच पे मार्क करेंगे, और इस साइड से भी हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। हम दोनों साइड से 3-3 इंच पे मार्क करेंगे। अब उसके बाद इन 2 पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। आप इंची टेप की मदद से इस तरह से इन 2 पॉइंट को ज्वाइन कर लें। अब उसके बाद आप इसे कट भी कर लें। देख सकते हो आप यहाँ पर कि हमने इसे कट कर लिया है, और यहाँ पे हम ये जो साइड का पोर्शन है उसे भी कट कर लेंगे। अब इस कपड़े को इस तरह पकड़कर हमें इस कपड़े पे बिछाना है। आप यहाँ पे देख लीजिए, जो हमने 3 इंच की पट्टी काटी थी वो 3 इंच की पट्टी दूसरी पट्टी पे बराबर आ जानी चाहिए। अब उसके बाद हम आसन के लिए मार्क करेंगे। तो आसन के लिए हम 8 इंच पे मार्क करेंगे। हमारी जो बेल्ट है वो 7 इंच की है। तो इस तरह से हमारा टोटल आसन 15 इंच का हो जाएगा रेडी। और इस साइड से अगर आपको लगे कि एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो आप उसे भी कट कर लें। उसके बाद जो हमने कपड़ा निकाला था उसमें से अब हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हम बेल्ट के लिए 22 इंच पे मार्क करेंगे और उसे कट कर लेंगे।
अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम बेल्ट को 9 इंच लेंगे, जो हमारा 2 इंच फोल्डिंग में जाएगा और रेडी हमारा 7 इंच आ जाएगा। उसी के साथ साथ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी कट कर ले। तो यहाँ पर हमारी बेल्ट भी रेडी हो चुकी है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो सलवार है वो किस तरह से कट किया है। उसके पूरे पार्ट्स आपको बराबर बता देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने शलवार को इस तरह से कट किया है, सेंट्रल पैनल और साइड के 2 पैनल। अब इन सब पैनल को हमें ज्वाइन करना है। तो जो सेंट्रल पैनल है उसे हम इन 2 साइड के पैनल के साथ ज्वाइन करेंगे। तो देखिए हमें कुछ इस तरह से ज्वाइन करना है। सेंट्रल को हम सीधे रखेंगे और जो साइड के पैनल है उसे हम उल्टा रख के इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको सिलकर बताती हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने इसे सिल लिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पे प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो प्लेट्स डालने के लिए हम 3-3 इंच पर मार्क करेंगे। आप इस तरह से पूरे कपड़े में 3-3 इंच पे मार्क कर लें ताकि आपको प्लेट्स डालने में आसानी हो। तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर 3-3 इंच पर पूरे इसमें मार्क कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको रफली बताऊंगी कि हमें किस तरह से प्लेट्स डालनी है। यहाँ पे देख लीजिए हम इस तरह से एक एक उठाकर प्लेट्स डालेंगे। हमें यहाँ पर एक के ऊपर एक प्लेट्स डालने हैं। तो देख लीजिए कुछ इस तरह से प्लेट्स हम डालेंगे। अब चलिए मैं यहाँ पे आपको सिल के बताती हूँ। सबसे पहले हम उसका जो आसन है वो ज्वाइन कर लेंगे। आप इसे डबल स्टिच कर लें ताकि ये मजबूत हो जाए। उसके बाद देख लीजिए मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि हमें 3-3 इंच पे मार्क करना है प्लेट्स डालने के लिए। तो चलिए अब डालने के लिए शुरुआत करते हैं। अब हम इसे पकड़कर बाहर की साइड में प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। आप इस तरह से पकड़कर 1-1 इंच के गैप से एक के ऊपर एक प्लेट्स डालें। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं किस तरह से प्लेट्स डाल रही हूँ। आप उसी तरह से डालें। ये जो हम प्लेट्स डाल रहे हैं वो बाहर की साइड में है। आप ज़रूर इस बात का ख्याल रखें कि आपको प्लेट्स ये बाहर की साइड में डालने हैं। अभी आप पूरे में पकड़कर इस तरह से प्लेट्स डाल लें। अगर आप मार्क करोगे तो आपको प्लेट्स डालने में बहुत आसानी होगी। जो आपके प्लेट्स हैं वो इजीली एक पर एक डालने में आसान हो जाएंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने पूरे में प्लेट्स डाल लिए हैं। अब उसके बाद हम दूसरे पल्ले के लिए प्लेट्स डालेंगे। तो अब हम इसे अपनी तरफ डालेंगे, अंदर की साइड्स में डालेंगे। पहले हमने बाहर की तरफ डाला था, अब हम अंदर की तरफ डालेंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि मैं किस तरह से डाल रही हूँ। यहाँ पर भी हम 1-1 इंच का गैप छोड़ते हुए एक के ऊपर एक प्लेट्स डालेंगे। आप आराम से देख सकते हो यहाँ पर कि हम अंदर की साइड में जो दूसरे पल्ले की प्लेट है वो डाल रहे हैं। इस तरह से हम पूरे में प्लेट्स डालेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से दिखाई देंगे। अभी आप ये प्लेट्स रेडी होने के बाद देख सकते हो कि ये किस तरह से दिखाई दे रही है। ये एक दूसरे की अपोजिट साइड में है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने 1-1 इंच के गैप से ये प्लेट्स डाले हैं। आप देख भी सकते हो यहाँ पर। अब इसके बाद हमें जो बेल्ट है इसे जॉइन कर लेंगे। आपको इजीली समझ आ गया होगा यहाँ पे कि हमने किस तरह से प्लेट्स डाले हैं। इसके बाद मैं आपको ये बेल्ट लगाकर बताती हूँ कि हमें किस तरह से बेल्ट लगाना है। बेल्ट का हम सेंट्रल पॉइंट लेंगे और शलवार का भी सेंट्रल पॉइंट लेंगे और यहाँ से जॉइन करना स्टार्ट करेंगे और पूरे में एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से पूरे में हम एक सिलाई लगा देंगे। अब एक बात का ख्याल रखें कि जो हमारे पीछे का पोर्शन होता है वहाँ पे हमें एक बड़ी प्लेट डालनी है ताकि आपको बैठने में एकदम कंफर्ट फील हो। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि हम पीछे की साइड से एक बड़ी प्लेट डाल रहे हैं। देख लीजिए, कपड़ा पकड़कर इस तरह से हमें बाहर की तरफ डालनी है और एक हमने अंदर की तरफ डाली है। और इसके बाद आप पूरे में सिलाई लगा दें। तो देख लीजिए, ये पीछे का पोर्शन है हमारा, जो हमने 2 प्लेट्स ली है बड़ी। और रेडी होने के बाद हमारी शलवार कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने बेल्ट भी जॉइन कर लिया है। अब हम लास्ट में इसका पोंचा तैयार करेंगे, या आप मोहरी बोल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इसी साइज़ का एक कैनवस लिया है और इस तरह से हम जॉइन कर लेंगे। हमने फैब्रिक में पहले ही 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया था। अब हम इसे डायरेक्टली जॉइन कर लेंगे। अब हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। आपको जो डिज़ाइन पसंद हो वो आप बना सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली बना रही हूँ। पूरे में सिलाई लगा दें। अभी आप देख सकते हो कि हमारी शलवार का पोंचा तैयार हो चुका है। आप आपकी चॉइस का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो यहाँ पे।
अब इसके बाद आपको जितना बॉटम चाहिए आप उस हिसाब से लें। मैं यहाँ पे 9 लूँगी और इस तरह से सिलाई पक्की करती हुई पूरे में सिलाई लगा दूँगी। अब मैं आपको इसके बाद पूरी शलवार रेडी कर कर बताती हूँ कि ये किस तरह से दिखाई देंगी। तो देख लीजिए, ये शलवार बनकर कुछ इस तरह से रेडी हो चुकी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।